हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्ज़ाम परीक्षा चैनल्स पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू का आपका क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपका 63 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, तो उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा 64 नंबर क्वेश्चन से। तो जो आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का है। जो अभी वित्त आयोग चल रहा है अपने यहाँ, वो 16वां वित्त आयोग है और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का ही आपको बताना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 5 वर्ष जो है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, मैं आपको बताया था कौन है, अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया साहब हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरविंद पनगड़िया साहब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65 और इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपका कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सबसे पहले ये देखना है कि प्रथम वित्त आयोग के इसमें एक तरफ आयोग दिया हुआ है वित्त आयोग और एक तरफ अध्यक्ष दिया हुआ है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आप लोगों को पता होगा कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी थे। आपका सेकंड नंबर लिखा हुआ है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो मैंने अभी आपको बताया अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह। और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके सी रंगराजन। तो देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, चेक कीजिए। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है 2 3 4 1, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 66 लिखा हुआ है आपका, इसमें लिखा है मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है। मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए इनमें से कौन सा गुण आवश्यक है, तो स्वीकार्यता, टिकाऊपन, मूल्य में स्थिरता या पहचान। तो जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीकार्यता। क्या हो जाएगा? स्वीकार्यता। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 67 है। 67 लिखा हुआ है कि मुद्रा का सही अर्थ है। मुद्रा का सही अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, सॉरी, मुद्रा का सही अर्थ आपको बताना है। मुद्रा का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगद मुद्रा या करेंसी, बैंकों के पास जमाएं, वह वस्तु जिसे सर्वग्राह्यता व कानूनी मान्यता प्राप्त हो, या सोना चांदी। तो मुद्रा का सही अर्थ क्या है, आप लोग बताइए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वह वस्तु जो जिससे सर्वग्राह्यता या कानूनी मान्यता प्राप्त हो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में सबसे कम सरल माप कौन सा है। तो इसमें सबसे कम सरल माप आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, M1, M3, M2 या M4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो M4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, M4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और ये लिखा हुआ है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर या प्रधानमंत्री। तो आपको ये बताना है कि इस समय जो है वो आरबीआई के गवर्नर कौन है। आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो कौन है, उनका नाम बताना है और इनका क्रम, और ये कौन से क्रम के हैं वो क्रम भी बताना है आपको। तो 69 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आपका आंसर हो जाएगा वित्त सचिव। क्या हो जाएगा, वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि 10 रुपए के नोट पर किसकी आकृति छपी हुई है। 10 रुपए के नोट पर किसकी आकृति छपी हुई है, ये बताना है आपको। रानी की वाव की, लाल किला की, कोणार्क सूर्य मंदिर या एलोरा की गुफाएं। अच्छा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो लाल किला है, लाल किला पे 500 रुपए के नोट पर लाल किला। उसके बाद में आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो आपका
2000 रुपये का नोट था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बंद हो गया है, ये ज़्यादा पूछा जाने का चांस है। इस पर किस चीज़ का फ़ोटो था? इस पर मंगलयान का फ़ोटो था। किसका फ़ोटो था? मंगलयान का फ़ोटो था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मंगलयान का फ़ोटो ये 2000 रुपये के नोट पर था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, तो हाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कोणार्क सूर्य मंदिर। क्या हो जाएगा? कोणार्क सूर्य मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 71, और 71 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग है? खुला बाजार जो है वो केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग है? ये आपका आय नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या श्रम नीति। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 72, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान में किस बैंक के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। यूपी SSC पेट में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, ये कितने बैंक से मिलकर बना था? तो 3 बैंक से मिलकर बना था। और SBI इसका नाम कब से पड़ा? तो इंपीरियल बैंक जो है वो SBI बैंक, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम हो गया है, और इसका नाम कब पड़ा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा 73 लिखा हुआ है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? RBI का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? तो आपका ये है 1921, 1935, 1949 या 1955। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1949। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना, RBI की स्थापना कब की गई और कौन से आयोग के तहत की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कि वर्ष 1980 में सरकार द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में जो है वो सरकार द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है आपका ऑप्शन 14, 12, 8 या 6। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा, अब ये बताना है आपको कि ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, ये कौन से सन में किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, ये आपको बताना है। कौन से ईयर्स में किया गया था ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 75 लिखा हुआ है कि वर्तमान में केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन है? वर्तमान में केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन है? अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है। ये इसमें जो है वो आपके हो जाएंगे, ये सारे ऑप्शंस आपके जो हैं वो रॉन्ग हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन, ये सब आपके ऑप्शंस रॉन्ग हैं। और मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ। को जो ये हैं, ये संजय, कौन है इस समय? इस समय संजय जी हैं। कौन है इस समय? संजय जी हैं। 1 मिनट, इसके जो हैं आपके संजय, कौन है? संजय जी इस समय, इसके SANJAY, संजय जी इस समय वर्तमान बैंक के केंद्रीय गवर्नर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 76, और जो 76 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि भारत के केंद्रीय बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यही बताना है। तो भारत को केंद्रीय बैंक 1935 में, अच्छा, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाता है, अच्छा, ये देश की मुद्रा का निर्गमन करता है, अच्छा, ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये सभी सही हैं, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब सही हैं। ये केंद्रीय बैंक 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और मैं आपको अभी मैं बोला था कि कब हुई थी, तो 1935 में आप जान ही गए। मैं आपको आयोग भी बता दे रहा हूँ, यंग हिल्टन आयोग से ही इसका क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग से। और ये RBI के नाम से जाना जाता है। ये देश में मुद्रा का निर्गमन करता है, और बैंकर भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सरकार का बैंकर भी कहा जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1 मिनट, इसमें आपका हो जाएगा, इसके लिए सॉरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 के चारों आपके क्या हैं? सही हैं। 4 के चारों आपके क्या हैं? सही हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 77 में लिखा हुआ है
कि साख नियंत्रण हेतु कार्यात्मक उपाय नहीं है। साख नियंत्रण हेतु मात्रात्मक उपाय नहीं है, सॉरी, साख नियंत्रण हेतु मात्रात्मक उपाय नहीं है। तो इसका जो आपका ऑप्शंस दिया हुआ है वो दिए हैं बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद रिजर्व अनुपात एवं वैधानिक तरल अनुपात एवं साख की रोशनी। साख की रोशनी, तो आपका 77 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साख की रोशनी, साख की रोशनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पहुँचते हैं, और 78 पे आपका क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो दिया है कि कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये बहुत आपका इजी क्वेश्चन के श्रेणी में मैं इसको डालूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1975, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आप सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ है, तो मुंबई में है रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कौन जारी करता है। CPI कौन जारी करता है, तो इसमें RBI, NSO, इफ्को और नासा। तो कौन जारी करता है, NSO जारी करता है। कौन, NSO। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 82 में लिखा हुआ है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2011-2012 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है मांग प्रेरित स्फीति का क्या कारण है। मांग प्रेरित स्फीति का क्या कारण है, 83। तो इसका क्या ऑप्शन दिया है, तो लोगों की आय में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चारों हो जाएंगे इसके सी, उपयुक्त सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि भारत में किस सूचकांक को मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप माना गया है। तो इसका कौन सा आधिकारिक माप माना गया है, तो CPI को ही क्या माना गया है, मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप माना गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।